30,000 से 50,000 करोड़ रुपए कहते हैं कि इन पिछले एक हफ्ते में ट्रेयर एनएफटी द्वारा इकट्ठा किया गया है। तो एक ब्लॉकचेन है सोलाना, यूएसडीटी सोलाना। तो अब सोलाना के ऊपर ये लोगों को विड्रॉ देने की कोशिश कर रहे हैं। बिलाल कहलो जो इसके मेन मास्टरमाइंड हैं, वो भी पिछले कुछ अरसे से गायब रहे और लोगों ने तो यहाँ तक की अफवाह उठा दी थी कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। और पैसे तब बंद होते हैं प्रहलाद जब आपके पास पैसा ना बचा हो। कहते आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ट्रेयर एनएफटी घोटाला। कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है प्रहलाद। किसी भी वक्त ट्रेयर एनएफटी की ऐप बंद होने वाली है। अगर ऐप चलती भी रहेगी तो आपको विड्रॉ नहीं आने वाला। किस तरह एक जागरण हो रहा है और उसमें ट्रेजर एनएफटी और बेसिकली जो बिलाल कालो हैं उसके लिए दुआएं की जा रही है। ट्रेजर एनएफटी लेके इमाम उद्दी इन्हें चढ़ती कला रखे हो, मां कृपा करे, मेहर करे, इस तरह चलती रहे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे कि मां ने करना सके और बड़ा भंडारा कर सके, और बड़ा जागरण कर सके। कह दो जय माता दी। और जो भारत में नटवर लाल हैं जिन्होंने बिलाल का साथ दिया, उनको भारत सरकार की एजेंसियां निपटेंगी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगी। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है प्रहलाद जी। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया है। इन लोगों ने किया क्या है कि आप लोगों का ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा पैसा आपको वापस कर दिया। तो पाकिस्तान की भी कोई आईएसआई की भी बहुत बड़ी साजिश हो सकती है इसमें। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएचएम के बाद अब ट्रेजर एनएफटी का भी दिवाला निकल चुका है। कई ब्लॉकचेन्स द्वारा एनएफटी की इलीगल गतिविधियों को देखते हुए उसे ब्लॉक भी कर दिया गया है, उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, एचएचएम के बाद अब ट्रेजर एनएफटी का भी दिवाला निकल चुका है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्या है ये एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, और क्या इसका झोल है? बिल्कुल प्रहलाद जी, जो ट्रेयर एनएफटी है, एचएचएम तो दिवालिया होकर भाग चुकी है, लोगों के पैसे नहीं दे रही है। अब ट्रेयर एनएफटी का भी यही हाल है। ट्रेजर एनएफटी ने एक ब्लाइंड बॉक्स नाम की स्कीम निकालने के बावजूद भी लोगों का पैसा वापस नहीं कर रही है। 30,000 से 50,000 करोड़ रुपए कहते हैं कि इन पिछले एक हफ्ते में जो है इस ट्रेयर एनएफटी द्वारा इकट्ठा किया गया है। पर जब विड्रॉल की बात आ रही है तो लोगों को विड्रॉल नहीं दिया जा रहा है। प्रहलाद जी, आपको बता दूं कि TRC20 जो ट्रोन कॉइन की ब्लॉकचेन है, उन्होंने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। उसके साथ ही जो बाइनांस स्मार्ट चेन है BEP20, इन्होंने भी ट्रेयर एनएफटी को ब्लॉक कर दिया है। अब इन पे जो है वापसी, जो विड्रॉ के लिए लोग पहले अप्लाई करते थे, अब उनको जो है विड्रॉ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इनका विड्रॉ लेने से बिल्कुल मना कर दिया है। स्पष्ट मैं आम भाषा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो अनवांछित गतिविधियाँ थी, संवेदनशील गतिविधियाँ थी, उसके कारण इन जो ब्लॉकचेन है, उन्होंने ये फैसला किया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब इन्होंने जब इनसे विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अनबाउंड होने की बात कर रहे हैं। उस पर मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट है अभी अनबाउंड है। इस वजह से जो है लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब इन्होंने अपनी शाख बचाने के लिए एक ब्लॉकचेन है सोलाना, यूएसडीटी सोलाना। तो अब सोलाना के ऊपर ये लोगों को विड्रॉ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जब लोग पिछली वाली ब्लॉकचेन से, ट्रोन हो या BEP20 हो, TRC20 हो, तो उससे अब जब सोलाना में शिफ्ट कर रहे हैं तो 72 घंटे का समय लगता है। इन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया कि अगर आप कुछ भी चेंजेस करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं, अगर कोई नेविगेशन चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई एक्सचेंज चेंज करते हैं, तो 72 घंटे तो आप अपना विड्रॉ अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो सस्पेंड कर देते हैं। तो गलती इनकी, सस्पेंड भी यही करें तो इनको लोगों को तुरंत प्रभाव से सोलाना का जो है, अगर इनकी नीयत अच्छी होती तो सोलाना तुरंत प्रभाव से इनको ऐड करके साथ के साथ इनको लोगों का विड्रॉ डलवाना चाहिए था। पर इन्होंने इतना स्मार्टली वर्क कर रहे हैं कि पैसा आता है, जितना पैसा आ जाएगा और इनका कॉर्पस बढ़ता जाएगा और लोगों को विड्रॉल देने की बात है
वो इन्होंने बहुत ही कम कर दिया है प्रहलाद जी। दुर्गेश जी, अगर एक ब्लॉकचेन किसी कंपनी को उसकी इलीगल गतिविधियां देखते हुए ब्लॉक कर देती है तो उसके बाद दूसरा ब्लॉकचेन उसे क्यों एक्सेप्ट करता है? देखिए प्रहलाद जी, हो सकता है उनको ना पता हो। अब जिन ब्लॉकचेनों पे TRC-20 और BEP-20 पे ये काम कर रही थी, उन्होंने इनकी इलीगल गतिविधियों को महसूस किया। अब जो सोलाना है वो तो इनके लिए बिल्कुल नई है। अब ये इन्होंने तो स्कैम करना है प्रहलाद जी। अब सोलाना को थोड़ी मालूम है इनकी क्या गतिविधि है क्या नहीं है, तो सोलाना के माध्यम से काम कर रहे हैं। और जिनके साथ इन्होंने काम किया है उनको पता चला इनकी इलीगल गतिविधियों के बारे में। आप देखिए कि जो मिस्टर बिलाल काहलो जो इसके मेन मास्टरमाइंड हैं, वो भी पिछले कुछ अरसे से गायब रहे हैं। और लोगों ने तो यहाँ तक की अफवाह उठा दी थी कि शायद वो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो मैं आपको एक वीडियो उनका साझा करूंगा जिसमें ये सारी बातें हो रही हैं। लोग बता रहे हैं, बिलाल खुद भी, कि लोगों ने तो ये कह दिया था कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इस वजह से उनका क्या बनेगा, उनके विड्रॉल का क्या बनेगा। तो देखिए, अगर ये कंपनी होती, अगर ये एक प्रॉपर सिस्टम से चल रहा सिस्टम होता, तो बिलाल जी इस दुनिया में रहे ना रहे, लोगों को पैसे आते रहने चाहिए थे। अब बिलाल जी थोड़ी देर गायब क्या हुए, लोगों का विड्रॉल आना बंद हो गया, पैसे आने बंद हो गए। और पैसे तब बंद होते हैं प्रहलाद, जब आपके पास पैसा ना बचा हो, या फिर आपने लोगों का पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया हो। फिर आपने सोचा हो इतना कॉर्पस इकट्ठा हो गया, इसको साइड पे लगाते हैं, अब जो नया पैसा आएगा उसके साथ ही लोगों को उसी में से विड्रॉ देंगे। तो उसी में से विड्रॉल देंगे। तो इस वजह से जो इन्होंने बहुत मोटी भारी भरकम रकम थी एक साइड पे लगा दी है, और अब ये सोच रहे हैं कि नया पैसा आएगा उसी में से विड्रॉ देंगे। इस वजह से जो है लोगों को पैसा वापस नहीं मिल रहा है। बिलाल भी पाकिस्तान बेस्ड हैं क्या? प्रहलाद बिलाल पाकिस्तान से ही हैं, अब दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत बड़े मास्टरमाइंड हैं ये झोल झाल करने के लिए। एक वीडियो में प्रहलाद बिलाल अपने आप को जो है एक जूम मीटिंग करते हैं, उसमें अपने आप को एशिया हेड बनाते हैं। और उनकी जानकारी समझदारी मैं आपको बताता हूँ। वो एशिया हेड के तौर पे कहते हैं कि मैं इन कंट्रियों को हेड कर रहा हूँ। उन कंट्रियों पता है एशिया में कौन कौन सी बताते हैं? फ्रांस, जर्मन, जो यूरोपियन कंट्री हैं उनको भी एशिया का पार्ट बताते हुए अपने आप को हेड बताते हैं। तो देखिए उनकी इतनी सी जानकारी है और ठगी में उनका दिमाग बहुत बड़ा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ बिलाल काहलो, द हेड ऑफ टीम ऑफ निंजाज ऑफ द एशिया। एशिया इसलिए कि पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, यूके, यूएसए में मेरा नेटवर्क है। जो प्रहलाद जी हमें सूत्र बताते हैं, कहते आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ट्रेयर एनएफटी घोटाला। कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है प्रहलाद जी, 5 लाख करोड़ का। दुर्गेश जी, इतना बड़ा घोटाला तो एजेंसियां हमारी क्या कर रही हैं? देखिए प्रहलाद जी, जब तक लोग बेनिफिशियरी होते हैं ना, तब तक लोग ना बताते नहीं है एजेंसियों को। अब HAHM का दिवाला निकला तो तुरंत प्रभाव से लोगों ने एजेंसियों के, पुलिस के पास, अथॉरिटीज़ के पास संपर्क करना शुरू किया कि हमारा पैसा डूब रहा है, हमें बचाया जाए। तो जब अब ट्रेयर एनएफटी के बारे में भी यही बात हो रही है, लोगों ने पैसा तो बहुत लगा दिया। जो इन्होंने ईद ऑफर निकाली थी उसमें तो 30 से 50 हज़ार करोड़ रुपए लेकर ये निकल चुके हैं। और किसी भी वक्त ट्रेयर एनएफटी की ऐप बंद होने वाली है। अगर ऐप चलती भी रहेगी तो आपको विड्रॉ नहीं आने वाला। तो यहाँ जितने भी इनके अपलाइन हैं, जो इनके प्रमोटर हैं, उनको भी ये समझ आ चुकी है कि अब जो है विड्रॉल लोगों को नहीं मिलने वाला। अब लोगों को वो कंसोल करने में लगे हुए हैं, समझाने में लगे हुए हैं कि $100 का डाल के देखिए, $200 का डाल के देखिए, हो सकता है आ जाए। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट का विड्रॉल डालने के लिए बोल रहे हैं और जनता जो है परेशान होती जा रही है। दुर्गेश जी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, वैसे तो अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यहाँ पर इन जो नटवर लाल हैं, इनका फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा क्यों? देखिए प्रहलाद जी, ये खुद बोल रहा है बिलाल, मैं MLM के माध्यम से काम कर रहा हूँ। MLM चाहे भारत में लीगल नहीं है, पर हमारे एक तबका ऐसा है जो इसके बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। जब उन लोगों को पता लगा, हर एक बंदे को जल्दी अमीर होना है, जल्दी पैसा चाहिए, और इसलिए उनको जब मिली एक ऐसी स्कीम मिली कि एक दिन में आपको 2% मिलेगा, 6% मिलेगा, 8% मिलेगा, 10% मिलेगा, तो बंदा ये सोचता है कि अगर मैं
पैसा लगाता हूँ तो 25 से 30 दिन में मेरा पैसा मेरे को रिकवर होके वापस मिल जाएगा। और कुछ लोगों को मिला भी है। जब मिलता है तो लोगों का लालच थोड़ा और बढ़ जाता है, वो उस पैसे में थोड़ा पैसा और डालते हैं, दोबारा बिलाल जी के खाते में पहुंचा देते हैं। और दूसरी बात, जब पैसा उनका बाद में आना बंद हो जाता है फिर शोर मचाना शुरू करते हैं। ये तो अब ऐसा हो रहा है जैसे ही हॉस्पिटल में कोई मरीज होता है उसके लिए दुआएं की जाती हैं। हिंदुस्तान में कई जगह तो जागरण भी शुरू हो गए हैं एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी को लेकर। अब देखिए, भगवान पे पास अरदास होने लगी है, भगवान भरोसे हो गया है ट्रेजर एनएफटी। पहले मैं आपको वो वीडियो ज़रूर हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये एक वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको कि उसमें किस तरह एक जागरण हो रहा है और उसमें ट्रेजर एनएफटी और बेसिकली जो बिलाल कालो हैं उसके लिए दुआएं की जा रही हैं। ट्रेजर एनएफटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨ ਉਸਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ट्रेजर एनएफटी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਨ ਉਸਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਬਲਾਲ ਕਾਲੋ ਡੇਵਿਡ ਸਰ ਦੀ, ਬਲਾਲ ਕਾਲੋ ਦੇ, ਬਲਾਲ ਕਾਲੋ ਬਲਾਨ ਕਾਲੋ ਔਰ ਦੇਵਨ ਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ तो दर्शकों देखा कि अब ये राम भरोसे हो गया है, भगवान भरोसे हो गया है ट्रेजर एनएफटी। कभी वेंटिलेटर पर आ गया है। वेंटिलेटर पे आ गया है। कभी भी ये ऐप बंद हो सकती है। पीछे जो गूगल प्ले स्टोर था उन्होंने बंद भी कर दिया था, दोबारा इन्होंने कोई झोल झपट करके दोबारा उसको सिस्टम में लेके आए हैं। और जो मिस्टर बिलाल है, पाकिस्तान में भी उस सरकार जाग गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी इन्होंने बहुत लूट की है। कुछ लोगों ने तो अपना घर बेच के इनमें इन्वेस्ट किया था, अब वो मारे फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान सरकार भी इनके खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। तो बिलाल जो है पाकिस्तान से है, उसको तो पाकिस्तान गवर्नमेंट निपटेगी। और जो भारत में नटवर लाल हैं जिन्होंने बिलाल का साथ दिया, उनको भारत सरकार की एजेंसियां निपटेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है प्रहलाद जी। इतना बड़ा घोटाला तो शायद ही आज तक कोई हुआ हो। और एक बिलाल नाम के व्यक्ति ने कैसे हिंदुस्तान के लूट के दुबई में अपना जो है आलीशान बना लिया है, घर बार सब कुछ। और अब दुबई में भी अगर भारतीय एजेंसियां एक्टिव हुई तो उनको वहां से भी छोड़ के भागना पड़ेगा। दुर्गेश जी, मज़े हैं इन लोगों के, चाहे जितनी मर्जी एजेंसियां इनके पीछे पड़ी रहें पर ये फिर भी लोगों को ठग कर विदेशी धरती पर जाकर बैठ जाते हैं। प्रहलाद जी मारे फिरते हैं, बच के फिरते हैं। इनको नहीं पता लगता कि कहाँ जाएं। अब देखिए, दाऊद इब्राहिम किसी ज़माने में कितना बड़ा नाम था, कभी सामने आ सकता है, छुपा के फिरता है। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। उसी तरह ये लोग भी सामने आके धड़ल्ले से फिर सकते हैं। अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही जाके दिखा दें, तुरंत पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान की एजेंसियां इनको अरेस्ट कर लेंगे। भारत की तो छोड़ो, वहाँ की एजेंसियां इनको पकड़ने में लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे करके जब इन लोगों को आदत पड़ चुकी है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के साथ फ्रॉड किया है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि दुबई या अन्य देश जहाँ भी ये शरण लेंगे उसमें भी ये जाके ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो इनके लिए धरती कम पड़ जाएगी और इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ जो होती है ऐसे कामों की बहुत थोड़ी होती है। दुर्गेश जी, अगर हम कमेंट्स देखते हैं तो उसमें कई ऐसे टोकन्स, कई ऐसी कंपनियों के बारे में हमसे पूछा जाता है और हमें ये कहा जाता है कि इसके बारे में बात कीजिए, इसके बारे में बात कीजिए। इतनी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में ये टोकन्स वगैरह और ये जो चिट फंड कंपनीज़ हैं, ये चलती कैसे हैं, ये पनपती कैसे हैं, अगर हिंदुस्तान में बात करें तो? देखिए प्रहलाद जी, इन सब के पीछे लालच होता है। जो लालच होता है वो अपराध को जन्म देता है और ये फाइनेंशियल अपराध है। इस अपराध में बहुत से लोग संलिप्त हो चुके हैं। अगर हम HAHM की बात करें तो रोहित शर्मा, जो अपने आप को आर्मी बैकग्राउंड से बताते थे, ऐसे लोग भी, चौधरी की बात कर लें, लवीश चौधरी, राशिद अली या नवाब,
अब क्या बोलें उसके बारे में। तो उसने तो ऐसा कर दिया कि आने वाले समय में वो कितने नाम बदलेगा किसी को कोई पता नहीं है। अब उसने सबसे सबसे अहम बात यह है कि इन लोगों में कोई ऐसे शख्स नहीं है जो पहले से ही अच्छा, जिनके पास पैसा हो, जिसका नाम हो। ऐसे लोगों को ये नहीं चाहिए। प्रहलाद, इनके पास ये बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। इनके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये अपने ड्रीम्स एस्पिरेशन पूरे करने के लिए बाकी लोगों के ड्रीम एंड एस्पिरेशन से खिलवाड़ कर देते हैं। इनको लगता है कि मेरे को अच्छी ज़िंदगी जीनी है, मेरे को चॉपर चाहिए, मेरे को हवाई जहाज़ में घूमना है। तो और जो लोग इन पे विश्वास करते हैं, ये उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई से खुद ऐश करते हैं और उनको सिर्फ रेवड़ियाँ बांटते हैं। उनको चंद टुकड़े देकर ये खुद मौज मस्ती की ज़िंदगी करते हैं। और जब लोगों को पता लगता है, वो एजेंसियों के पास पहुंच करते हैं, फिर ये लोग दुम दबा के छुपते फिरते हैं और फिर ये सामने भी नहीं आते। अब NFT की बात करें तो कब तक इसका आपको कोई जानकारी है कि जो बंटा गोल जैसे आप बोलते होते हैं, देखो बंटाधार हो जाएगा? देखिए 10 अप्रैल तक ये कहा जा रहा है कि ये जो कंपनी है, ये जो फ्रॉड कंपनी है, कंपनी ना बोले, कंपनी भी नहीं है क्योंकि इनका कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये अपने आप को ये भी कह रहे हैं कि हम US से हैं। तो बिलाल खुद बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं एशिया हेड हूँ। इंटरनेशनल हेड कौन है? इनसे भी अगर सवाल पूछे जाएं, जो कल जनता ने HM से सवाल पूछे थे, भाई आपका कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है? बहुत सी सवाल ऐसे बनते हैं कि आप पैसे को, जैसे ये कहते हैं कि सुबह आपके पास एक तस्वीर आएगी, उसको ख़रीदना है, फिर उसी को बेच देना है। इसमें ख़रीद बेच में ही आपको ना 14, 15, 20, 50 जो भी आपकी रकम लगी हुई है, मतलब $50 से लेकर $10,000 तक आपको एक तस्वीर खरीदने बेचने में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। आपको लगता है प्रहलाद? इस तरह तो हिंदुस्तान में गरीब तो कोई रहेगा ही नहीं है। गरीबों की संख्या आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाली है प्रहलाद जी। अमीरों की संख्या देखो, बिलाल अमीर हो गया है, रोहित शर्मा अमीर हो गया है। अब गरीबों की कितनी लंबी कतार है। ये वो कह रहे थे कि मेरी 6 लाख लोगों की जो कम्युनिटी है, तो 6 लाख में कम से कम 600-700 लोग, ठीक है, अमीर हो जाएंगे। 4% लोगों की बात करें, 24-25 हज़ार लोगों का पैसा पूरा हो जाएगा। तो बाकी जो 5,75,000 लोग हैं, वो गरीबी रेखा से और नीचे जाने वाले हैं। और अगर ट्रेयर NFT की बात करें तो इनका तो नेटवर्क उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो कितने लोगों को गरीब करने वाले हैं ये लोग, आप खुद ही समझ जाइए। गरीबों की संख्या बढ़ने वाली है। और आपको दर्शकों ये भी बता दूं कि कोई भी सक्सेस का शॉर्टकट नहीं होता है। पैसा कमाना अगर ऐसे इतना फ़ोटो बेच के, फ़ोटो ख़रीद के आसान होता तो दुनिया का हर बंदा अरबोंपति हो जाता। इन लोगों ने किया क्या है कि आप लोगों का ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा पैसा आपको वापस कर दिया और ख़ुद अमीर हो गए और आपका तमाम पैसा दाव पे लग गया। प्रहलाद जी, एक मैं बचपन में सुना करता था, एक स्कीम चली थी पटियाला में, और स्कीम ये चली थी कि उन्होंने 10 खिड़कियाँ लगाई थी पैसा लेने के लिए, 1 खिड़की लगाई थी पैसा देने के लिए। भी आप इस खिड़की पे पैसा दीजिए और दूसरी वाली खिड़की से आप पैसा डबल ले जाइए। अब उन्होंने एक शर्त थी, भी जो पैसा हम लेंगे वो बड़ी करेंसी में लेंगे, और लेने के लिए 10 जो है विंडोज़ खुली हुई थी और देने के लिए सिर्फ 1 विंडो थी। और लेते थे 100-100 रुपये के नोटों से, देते थे 10-10 रुपये के नोटों से। लेने वक्त वो फटाफट गिनते थे, देने वक्त वो 10-10 के नोटों को भी टाइम लगाकर गिनते थे, ताकि कम से कम लोगों को भुगतान करना पड़े। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है। और रातों रात करोड़ों रुपए लेकर, जब तक पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर हुई, एक रात में ही वो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके रफू चक्कर हो गए। तो ऐसे ही ये इनका भी यही सिस्टम है। लेने के लिए तो इनका जो सॉफ्टवेयर है काम कर रहा है, देने के लिए वो कहता है जी आपने अब सलोना पे जाना है तो 72 घंटे का समय लगेगा। तो 72 घंटे का पैसा लोगों का, तमाम जितने भी इनके यूज़र थे, अब 72 घंटे के लिए वो पैसा रोक लिया। फिर उसके बाद कुछ नया जो पंगा डाल देते हैं, फिर अगले 72 घंटे के लिए रुक जाता है। अब मान लीजिए फिर कहते हैं कि आप अब जो सिस्टम नया आ गया, आप $200 से ज़्यादा जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेने के लिए तो $20,000 ले लेते हैं, $50,000 ले लेते हैं, और देने के वक्त कहते हैं कि $200 से ज़्यादा जो है हम आपको विड्रॉ आप नहीं कर सकते। तो उस वजह से जो वो पटियाला वाली स्कीम है, इस पर पूरी की पूरी एप्लीकेबल होती नज़र आ रही है। और दर्शकों, डेली इंडिया न्यूज़ की ये महम है कि आप सजग हो जाइए, अपने लालच को त्यागिए, इनके मॉडस ऑफ ऑपरेंडी को समझिए,
बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो HHM में जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया, देखिए कंपनी भाग चुकी है और आप दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि पैसा कमाने का शॉर्टकट अगर होगा तो वो आपको परेशान ही करेगा। ईमानदारी से कमाया पैसा आपको सुकून भी देगा, आपके परिवार में समृद्धि भी देगा। इस तरह से कमाया पैसा जो है, आप देख लीजिए आप कितने शांत हैं, आपका सुकून कितना खो चुका है। कुछ लोग होंगे जो इनका IT सेल होगा या इनके प्रमोटर होंगे, वो भद्दे भद्दे कमेंट भी करेंगे कि आप लोगों का क्या जाता है, हम पैसा कमा रहे हैं, बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी आप ख़त्म थोड़ी कर रहे हो, आप तो बेरोज़गारी को बढ़ावा दे रहे हो। बेरोज़गारी ऐसे ख़त्म नहीं होती है बिलाल साहब या आपके जो भी प्रमोटर हैं। बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए इंसान को काम करना पड़ता है। आप जो इतना इजी मनी दे रहे हो उसका पुरुषार्थ कम कर रहे हो, उसको निखट्टू बना रहे हो, उसको काम करने की जो उसमें क्षमता थी उसे ख़त्म करने का प्रयास है। हो सकता है क्योंकि जो भारत के युवा हैं प्रहलाद, अगर इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो उनका पुरुषार्थ कम हो जाएगा। तो पाकिस्तान की भी कोई ISI की भी बहुत बड़ी साजिश हो सकती है इसमें, इसके पीछे, क्योंकि बिलाल नाम का व्यक्ति पाकिस्तान से उठ के इतने लोगों को मूर्ख कैसे बना सकता है। और HAHM की बात करूं तो उसमें भी 1/3 शेयर जो सूत्रों की माने तो बिलाल की ही कंपनी थी। बिलाल ने सोचा कि एक नदी, बड़ी नदी कैसे बनती है, तो उसमें बोलता है कि देखो सिंधु दरिया है, अगर बड़ा बनता है तो उसमें सतलुज भी आती है, रावी भी कहीं आके मिल जाती है, झेलम भी मिल जाती है, चिनाब भी मिल जाता है, तो ऐसे करके बड़ी बन जाती है। तो इसने भी HAHM नाम की या और भी बहुत सी कंपनी या टोकन ये चला रहे हैं। मेरे को ये भी पता चला है कि इन्होंने अपनी एक एक्सचेंज भी बनाई है, उसका मैं नाम भी आपको बताता हूँ अभी। कॉइनएक्स नाम की एक एक्सचेंज भी मिस्टर बिलाल कालो द्वारा बनाई गई है। अब इसके माध्यम से लोगों को लूटा जाएगा और ये भी शर्त लगाई है कि जिस लोगों को विड्रॉ चाहिए वो पहले कॉइनएक्स को डाउनलोड करेगा। अब कॉइनएक्स को डाउनलोड करेगा तो जब इतने ज़्यादा डाउनलोड हो जाएंगे तो कॉइनएक्स की ही वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। 50,000, 5 लाख, 10 लाख डाउनलोड हो गए तो एक ऐप पे इतने डाउनलोड होने से तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है बिलाल कालो, चाहे उसको जानकारी थोड़ी कम हो, जनरल नॉलेज कम हो, जर्मनी फ्रांस उसे नहीं पता हो कि एशिया का हिस्सा है या नहीं है, पर लूटने में, 400 BC करने में, हेरा फेरी करने में पूरे तरीके से माहिर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी, हमें जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि अभी तो समय है, अभी जो अगर अपना पैसा निकाल सकते हैं, जितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको पछताना पड़ सकता है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।